नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। महिला की हत्या करने और शव को खुद-बुर्द करने के आरोप में कैथल जिला की पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। कैथल पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा महिला की हत्या करने और शव को खुद-बुर्द करने के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब की रहने वाली महिला की शादी गांव कसान निवासी जय भगवान से हुई थी। जय भगवान की वर्ष 2020 में मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि परिजनों ने शिकायत पर 9 जनवरी 2020 को महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस द्वारा जांच करने पर महिला का शव सीमेंट के एक पिलर से बांध करके तालाब में मिला। शव की पहचान कपड़ों के आधार पर की गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि किम हेला के पति जय भगवान की मृत्यु के बाद उसके देवर भाभी से शादी करना चाहता था, परंतु महिला ने शादी करने से मना कर दिया, जिसके बाद वह रंजिश करने लगा था और योजना बना करके महिला की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि 8 जनवरी की रात के समय महिला के दोनों देवरों द्वारा महिला जिसको अपने मकान में गला दबा करके हत्या कर दी। शव को तीनों आरोपी कपड़े में बांध करके बरसिकरी शमशान घाट के पास ले गए, जिसके दौरान एक आरोपी ने अपने मोटरसाइकिल पर आगे रैकिंग करता रहा ताकि उसे कोई देख न ले। तीनों आरोपियों द्वारा शव को पिलर से बांध करके तालाब में फेंक दिया गया। पुलिस द्वारा 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिसके बाद आज उसे अदालत में पेश किया जाएगा। सीमेंट के पिलर, लोहे की बेल, चुन्नी आदि से बुरी तरीके से बांधा हुआ था और काफ़ी पुरानी बॉडी हो चुकी थी, गल सड़ चुकी थी और वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही थी। उसमें पुलिस ने, थाने की पुलिस ने और सीआईए ने काम करते हुए उस बॉडी को आइडेंटिफाई भी किया है। साथ ही साथ आरोपी जिन्होंने उसका मर्डर किया है उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जो मृतका थी वो महिमा नाम की युवती थी, संगरूर ज़िले की, जो कि गांव कसान जो थाना राजौंद के एरिया में पड़ता है वहाँ पर मैरिड थी। उसका जो हस्बैंड था वो 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका था। जो इसमें हत्या के जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसमें उसके 2 देवर हैं, एक कमरभान और एक विक्रम, और इसके अलावा जो तीसरा आरोपी है वो उनका पड़ोसी है रिंकू। तो इन्होंने ही जो हत्या की थी 8 जनवरी को हत्या की थी और 8 जनवरी को हत्या करके शव को तालाब में डाल दिया था। जो बॉडी है वो काफ़ी समय बाद ये 20 मार्च को इसको ये दिखी थी और उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। तो क्या कारण रहे हत्या के पीछे? हत्या के पीछे जो मुख्य आरोपी है कमरभान, वो आफ्टर जो उसके हस्बैंड की एक्सपायरी के बाद वो उससे शादी करना चाहता था, उसके साथ रहना चाहता था। तो जिस बारे में महिला ने मना कर दिया तो उससे वो रंजिश रखने लगा और इसके बाद इन्होंने ये हत्या की योजना बनाई और साथ ही साथ कुछ ये चरित्र पर भी संदेह करते थे इसके परिवार वाले। तो इन्होंने काफ़ी पहले से ये पूरी योजना बनाई। जो एक सीमेंट का पिलर था वो ख़रीद के इन्होंने 10-15 दिन पहले, हत्या से 10-15 दिन पहले ही वहाँ पर डाल दिया था। फिर सुनियोजित योजना के अनुसार इन्होंने महिला को बुलाया और फिर गला दबाकर दोनों भाइयों ने हत्या की। जो तीसरा आरोपी है वो फिर उनके साथ, उसको भी पूरी योजना के बारे में पता था और फिर उनके साथ ये गए और इन्होंने बॉडी को तालाब में डंप कर दिया। तो सुराग किस तरह से लगा सर पुलिस को, किस तरह से छानबीन की गई थी? इसमें चूँकि महिला का शव था तो हम आसपास के थानों में जो भी हमारी मिसिंग की FIRs थी या 63-66 की थी उसमें हम उसके थ्रू हम सर्च कर रहे थे। तो जो एक सस्पेक्ट हमारी FIR थी उस पर हमने फोकस किया और साथ ही साथ चूँकि महिला की पहचान नहीं हो पाई थी, उसका चेहरा उस तरीके से नहीं था, तो जो उसके कपड़े पहने हुए थे जो मृतका के रिश्तेदार थे उन्होंने एक थान में से वो कपड़ा जो सूट सिलवाया हुआ था तो कपड़ा वो मैच हुआ तो उससे आइडेंटिफाई हो पाया कि हाँ ये वही लड़की है। उसके बाद जब हमने फिर जब परिवार का पता चल गया कि कहाँ की है, उसके बाद पुलिस ने जब उसमें तफ्तीश करी तो इन आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल लिया और बाकी उसकी जो फर्दर उसकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए पुलिस DNA टेस्ट भी कराएगी ताकि वो पुख्ता तौर पर वो साबित हो सके। तो जो आरोपी पकड़े उनसे पहले भी कोई ऐसा कुछ मामले सामने? नहीं, पहले कोई मामले सामने।
कौन सी धाराएं लगाई हैं सर इसमें 302 है, 201 है और 120 भी है। महिला की एज कितनी थी और शादी कब हुई थी इसकी? महिला की एज करीब 30 साल थी, 29-30 साल, और इसकी शादी को काफ़ी समय हो चुका है क्योंकि इसके 3 बच्चे हैं। 10 वर्षीय पुत्र है, 8 वर्षीय और 4 वर्षीय 2 पुत्रियां भी हैं। तो जो मृतका के जो मायके वाले थे वो यहाँ उन्होंने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी कि हमारी लड़की गुम है या नहीं है? उन्होंने 9 तारीख को राजौन थाने में मिसिंग की कंप्लेंट दी थी, उसी के जरिए उसी पे हमने वर्क किया। तो 8 तारीख को इसकी हत्या हुई थी, 9 तारीख को 346 का पर्चा वहाँ पे राजौन थाने में दर्ज है। साजिश में कोई और भी शामिल मिले हैं सर? नहीं, ये 3 लोगों का ही इसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट आया है और तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कहाँ से गिरफ्तार किया? ये तो घर पे ही इनकी हत्या हुई है। जो घर पे हत्या हुई है उसके तालाब तक ये मोटरसाइकिल पे लेके गए थे। मर्डर सर कैसे किया गया था? कोई गला वगैरह दबा कर? हाँ, गला दबाकर और चुन्नी से मुंह पहले स्मॉथरिंग और फिर वो गला दबाकर थ्रॉटलिंग करके। तो जो आरोपी है सर वो कहाँ से गिरफ्तार किए गए? आरोपी की गिरफ्तारी यही राजौन, एक गांव तारागढ़ से सर, 2 किसान से सर। हाँ, तारागढ़ और गांव कसान से हुई है। परिवार के जो अन्य मेंबर थे सर उनको पता था कि हत्या की गई है? नहीं, अन्य मेंबर्स को नहीं पता था। ये दोनों भाई थे, तीसरा भाई जो इसका हस्बैंड था वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड था। बाकी इनके परिवार में बच्चे थे। मृतका की मैरिज अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? मैरिड थी। मैरिड थी। नहीं, अरेंज थी या लव थी? अरेंज मैरिज है। सुसाइड किया था। सुसाइड किया था? कुछ उसके पीछे कुछ कारण निकल के आया होगा सुसाइड करने का कारण? अभी तक उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर शायद चरित्र पे उसको संदेह था, इस वजह से उनकी आपसी तनाव था। एसपी साहब कोई इसमें जायदाद का जायदाद का इसमें कोई एंगल नहीं है। हाँ।